जेहि विधि तो है लगूं अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगूं अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगूं अति प्यारी, जेहि विधि तो सो गुण तैसी रहन दीजिए, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा क्या कह रहे हैं? जेहि विधि तोहे लगूं अति प्यारी, प्यारी भी नहीं अति प्यारी, ऐसा मुझे बना दीजिए हे करुणा में ठाकुर जी, हे श्री जी, हे श्यामाजू, जिससे मैं आपको बहुत प्यारा लगूं, इतना प्यारा लगूं कि आप मुझको हमेशा गोद में रखो, मुझे कभी छोड़ो ना, वैसी मुझे रहनी दीजिए, वैसा मुझे गुण दीजिए, वैसा ही मुझे कर दीजिए जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। इतना सुंदर भाव। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी, गाइए। हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी प्यारी, तू एक राखन। हे श्यामाजू, अगर मुझे बेक करके आप प्रसन्न होती हो तो मुझे बिकना मंजूर है, क्योंकि आप ही मेरी हो, आप ही मेरी राखनहारी हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो। बस मैं आपको प्रिय लगूं, वो कुछ भी हो, वो क्रिया मेरे साथ कर दीजिएगा, बस मैं आपको प्रिय लगना चाहिए। तेरी सहज रीझ नीत चाहो, तेरी सहज रीझ नीत चाहो, और सो काज कहारी प्यारी, और सो काज कहारी। हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य कोई व्यक्ति होता है। जिस दिन उसके पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हो जाएंगे ना, अद्भुत ही लगोगे। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, आप ही बस रीझो हमसे बस। हे श्यामाजू, कोटि प्राण तेरे पग पगवारो, 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 हाँ छिन्हु न देखी छटारे प्यारे, छिन्हु न देखी। और क्या चाहिए? भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग भारी, मेरे नेत्रों को भर करके अपना दर्शन दे दीजिए। महाराज जी,
मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी हुए, एक परम भक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया भोरी सखी। भोलानाथ जी उस सेवा कुंज में रहते थे, और जो बंदरों को चना डाल देते हैं तो चना खाने के बाद जो चना का छिलका बच जाता वो खा करके रहते थे वृंदावन में, और केवल रोते रहते थे, ऐसे पद गाते थे, और केवल एक ही बात कहते थे, हे किशोरी जी आप मुझे प्रिय लगो ना, मैं आपको प्रिय लगूं, बस ये ऐसी कृपा करो। हाँ भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग मांगू गोद पसारे प्यारे, मांगू गोद पसारे प्यारे। हाँ जेहि विधि तो है लगूं अति प्यारे, जेहि विधि तो लगो अति प्यारे, लगो अति ओ लगो अति प्यारे, लगो अति प्यारे। जेहि विधि तो है अति लगो प्यारी, तैसी सो गुण तैसी रहनी दीजिए करुणा कोर निहारी। तो एक ही प्रार्थना है, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, हे बद्रीनाथ के चरणों में बस एक ही प्रार्थना, एक ही कामना करते हैं, हम संसार को प्रिय लगे ऐसा हमको बिल्कुल मत बनाइए, हम आपको प्रिय लगे, हम आपके प्रिय हो जाएं। और एक बात सुनो, ये मांगने से पहले एक चीज बात समझ लेना, फिर ठाकुर जी जैसा बनाए वैसे बन जाना, क्योंकि फिर ठाकुर जी सबको ऐसा बना देंगे, फिर संसार को राजी लगोगे ही नहीं, फिर संसार तो कहेगा जाओ भाई नहीं रहो। तो लेकिन मुझे पता है, सुना 1000 लोगों ने है, पर कहने वाले 10 ही होंगे मंदिर में जाके, ना ठाकुर जी पत्नी के प्रिय रहन दो, हमें बच्चन के प्रिय रहन दो, कारोबार चलन दो, नेक धन दौलत आन दो, आपके प्रिय अगले जन्म में हो जाएंगे। पर भैया ठाकुर जी के प्रिय बनने के बाद देह का सुख तो नहीं रहता, ये तो मैं आपको कह दूं, देह सुखी रहे ये जरूरी नहीं। संसार के प्रिय बनने में देह सुखी रहेगा, पर ठाकुर जी के प्रिय बनने में देह को कष्ट होगा, देह को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आधी रात उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, कमाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा, वो ऐसे परमानंद का सुख अनुभव करेगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा भी आपके सामने भीख मांगेंगे कि ऐसा सुख हमें भी मिले जो आप